हेलो ट्रेडर्स। तो यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट की गोल्ड में 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि किस बेस पर ये एंट्री ली। तो अगर आप देखोगे तो अभी एंट्री को हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, टेक प्रॉफिट यहाँ पर, और उसके बाद हमारी एंट्री के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 1:1 के राउंड अबाउट हमें प्रॉफिट दे चुकी है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी अभी बताने वाला हूँ। तो इसी पूरी स्क्रीन पर अगर आप देखते हो तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, एक सपोर्ट जोन। ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो आपको अच्छे से नज़र आएगा। ये देखो, ये एक कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था। मार्केट बहुत ज़्यादा रिजेक्शन देने के बाद इसका ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद ऑलमोस्ट एक दिन और 19 घंटों के बाद मार्केट ने इसको अप्रोच किया था। अगर आप देखो 3 दिन और 9 घंटों के बाद मार्केट ने इसको अप्रोच किया और उसी तरह ये रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट बनी और इस सपोर्ट को मार्केट में बहुत टाइम बायर्स ने यूज़ किया और यहाँ से एंट्री लेते थे, स्टॉप लॉस नीचे लगाते थे, मार्केट ऊपर जाती थी। फिर जब इसके ऊपर आई, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पर बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस नीचे लगाए, इस कैंडल पर एंट्री की और इतना बड़ा प्रॉफिट सिक्योर किया। तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट 1 2 3 और 4 दफ़ा ट्रेड हो चुकी थी। पांचवी दफ़ा क्या हुआ कि मार्केट में जब भी मार्केट इसके ऊपर आई तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और इन्होंने बाय ली। बट इस बार कुछ अलग हुआ, उनकी एंट्रीज जैसे ही हुई तो मार्केट डाउन साइड में मूव कर गई। अगर यहाँ पर देखते हो तो ये उनकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर हुए, बट इसने लास्ट टाइम की तरह ऊपर जाने से मना किया और डाउन साइड में आकर इंसानों के स्टॉप लॉस ग्रैब कर लिए। अब मेन स्टोरी शुरू होती है इसके बाद। अगर अब आप एक चीज देखते हो तो मार्केट ऑलमोस्ट इस जो रेजिस्टेंस थी, जो सपोर्ट थी, इसको बिकम अ रेजिस्टेंस बनाने के बाद ऑलमोस्ट 7 घंटे 45 मिनट, ऑलमोस्ट 8 घंटे के बाद ऊपर मूव कर रही है। तो ये किस बेस पर कर रही है, ये किस तरह, मैंने सोचा किस तरह इस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया, बताता हूँ। तो पहला ब्रेक डाउन जब नीचे डाउन साइड में आया और कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट में कौन आते हैं, जब एक सपोर्ट डाउन साइड में ब्रेक हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसके बाद कौन आते हैं, यस, सेलर्स। अब यहाँ से सेलर्स की पार्टीज आना शुरू हुई। उन्होंने, किसी ने यहाँ से सेल किया, किसी ने इस रीटेस्ट पर सेल किया और अच्छा मूव देखा, किसी ने इस मूव को मूव मिस किया होगा तो उन्होंने यहाँ से सेल किया होगा 100%। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल है वो सिंपली ये होता है कि मार्केट जब किसी लेवल को सपोर्ट 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 और ब्रेकडाउन, जब भी मार्केट किसी लेवल का ब्रेकडाउन देती है और उसके बाद इस लेवल को रीटेस्ट करती है, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में मूव करते हुए गिर जाती है। ओके, और एक वर्स्ट केस सिनेरियो अगर क्रिएट हो तो मार्केट रीटेस्ट करती है, डाउन साइड में आती है, अगेन से सेकेंड टाइम रीटेस्ट करके डाउन साइड में मूव कर जाती है सिंपली, और इस तरह सेलर्स को प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, अपना टेक प्रॉफिट 1:2 1:3 जितना उन पर डिपेंड करता है वो ना लगाते हैं और उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो ये होता है मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल। ओके, बट अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके साथ तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट को करना चाहिए था जैसे ही रीटेस्ट किया, ये डाउन साइड में मूव आया, अब ये रीटेस्ट किया है तो मार्केट को डाउन साइड में गिर जाना चाहिए था, टू द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट, बेसिक प्रिंसिपल के थ्रू। तो बट ऐसा हुआ, आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ऐसा मार्केट ने किया, क्या मार्केट ने इसको फॉलो किया, आपको क्या नजर आ रहा है, इस मुंह पर गिरना था बट क्या हुआ, ऊपर जाकर ब्रेकआउट दिया, नजर आया। तो यहाँ से मेरे दिमाग की बत्ती जली मजाक करो। तो अब क्या होता है कि मुद्दे पर आकर आपको समझाता हूँ कि हमने यहाँ से एक अपना सेटअप देखा जो कि इसके अकॉर्डिंग बनता है, उसका नाम है ARS। ARS के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि मार्केट में जो पहली बाइंग आई, क्योंकि ये लेवल जब ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज नजर आ रही है, कैंडल क्लोज हुई, बायर्स इन्वाइट हुए रिवर्सल प्लान करने के लिए। ओके, बायर्स ने वेट किया कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी हम रिवर्सल प्लान करेंगे। अब मार्केट में जैसे ही रिवर्सल प्लान हुआ, इस पॉइंट को नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, कि जब भी मार्केट में फर्स्ट रिवर्सल क्रिएट होता है, मार्केट डाउन साइड में आती है और ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट देती है,
यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करती है डाउन साइड जाने से, ग्रेज करती है और यहाँ से फेल हो जाती है डाउन साइड निकलने से। तो मार्केट क्या करती है कि ऊपर वाली साइड पर फर्स्ट रिवर्सल देती है। अब जो लोग इस रिवर्सल को फर्स्ट टाइम प्लान करते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, 99.9% मार्केट इनको ट्रैप करती है, इनके स्टॉप लॉस एंड करती है, क्योंकि बिग प्लेयर कभी भी नहीं चाहते कि आप रिटेलर्स उनके साथ प्रॉफिट कमाएं जिस साइड में वो मूव करना चाहते हैं। तो आपको फर्स्ट रिमूव करते हैं एंड देन अगर मार्केट उस लेवल को सेकेंड टाइम ब्रेक करती है उसी साइड में, उसी डायरेक्शन में, इट मीन्स कि वो एक ARS था और इस बार मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के थ्रू ऊपर जाने वाली है। दैट्स इट, अंडरस्टैंड। अब इसी लेवल को गौर से देखो, ये फर्स्ट रिवर्सल जैसे ही लोगों ने क्रिएट किया, अब चाहे ये अपना स्टॉप लॉस, पता है, अब ये चाहे अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे भी लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सबके स्टॉप लॉस गए, स्टॉप लॉस गए। अब वेट किया, वेट किया, वेट किया। अब देखो कि मार्केट में ब्रेकआउट सेकेंड टाइम उसी लेवल का कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ सिंपली। तो यहीं से हमने थोड़े से, जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो हमें पता चल गया था कि मार्केट में एक ARS सेटअप क्रिएट हो चुका है। हमने सिंपली इसको ऐसे बनाया, यहाँ पर लिखा ARS, एडवांस रिवर्सल सेटअप, और सेकेंड टाइम जैसे ही ये आपको एक ब्रेकआउट नजर आएगा, अगेन से पहला ब्रेकआउट ट्रैप, सेकेंड ब्रेकआउट एंट्री प्रो ट्रेडर्स की। तो हमने सिंपली एक थोड़ी सी मार्केट को डाउन साइड आने दिया क्योंकि सेलर्स इनवाइट होंगे। जैसे ही सेलर्स आएगी ब्लैक कैंडल्स में तो हमने बाय किया, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट ARS क्रिएट कर चुकी है। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था फर्स्ट रिवर्सल प्लान करने के लिए, सबके स्टॉप लॉस उड़ चुके हैं। अब सेकंड टाइम मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट, रेयर केस है कि मार्केट सेकंड टाइम आपको ट्रैप करे, बट ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड वही हुआ, मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड आई, सेलर्स को इनवाइट किया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के थ्रू 1:1 डन करवा चुकी है मार्केट। और अब आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर द बिगर टारगेट्स लाइक 1:2, सिंपल इज दैट। तो ये थी इसके पीछे का बिहेवियर और साइकोलॉजी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सिंपली इसका रिजल्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में, जब ये टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट करती है। होपफुली आपको समझ आएगी। अगर आपको समझ आ चुकी है तो आप यहाँ पर जाएं यूट्यूब पर, यहाँ पर सर्च करें इस चैनल को, ये चैनल, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी बहुत अच्छी अच्छी। ये गोल्ड की हमने ट्रेड लॉजिक एक्सप्लेन किया, ये साइकोलॉजी बिहाइंड द डिसेंडिंग ट्रायंगल, और ये एक वीडियो जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखना ना भूलिएगा, ये हाउ टू प्लान रिवर्सल्स इन गोल्ड, ये वीडियो। और उसके बाद एक वीडियो और आपको मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ, वैसे देखनी आपको सारी चाहिए बट आपको वो वीडियो अगेन बता रहा हूँ। एक वीडियो ये और एक ये हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग मार्केट, और एक वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगी हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड लाइंस कैसे वर्क करती है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे सेटअप में यही यूज होती है। होपफुली आपको समझ आई होगी, समझ आई तो सब्सक्राइब कर दें और यूट्यूब चैनल को बेस्ट वे से आप लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।